Hello guys, I am Avinav Murthy, your physics mentor at Study and Sports Learning Point. Today we will learn about motion, part 1 introduction. Okay? Topic to be covered: motion and rest, distance and displacement, uniform motion and non-uniform motion, and speed. It's okay? Motion and rest. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. मतलब अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मानकर तो उसे मोशन में कहा जाता है. जैसे इस हाउस को स्टेशनरी पॉइंट मानकर, ठीक, स्टेशनरी पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट मानकर ये कार 5:16 में यहाँ पर था, पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी पे गया वो 5:17 पे. ओके, मतलब 1 मिनट में ये इतना डिस्टेंस कवर किया. मतलब ये हाउस जो रेफरेंस पॉइंट है उससे ये 1 मिनट में दूर गया या फिर उससे पोजीशन चेंज किया, यानी ये बॉडी मोशन में है. ओके, a body is said to be in rest when its position does not change continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. जैसे ये हाउस, ठीक, इस ट्री को रेफरेंस पॉइंट मानकर अगर ये हाउस 5:16 पे भी यहीं था और 5:17 पे भी यहीं था, ठीक, मतलब ये 1 मिनट में थोड़ा भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो इस बॉडी को हम लोग रेस्ट में कहेंगे. ओके, नाउ कम टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्ट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. The distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective to the direction in which the body travels. डिस्टेंस हम उसे कहते हैं जो एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल पाथ है, वो जो हमारे द्वारा कवर किया जाता है उसको डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिए, डिस्टेंस आपका बढ़ता रहेगा. ठीक है. द पॉइंट एट विच अ बॉडी स्टार्ट जर्नी नोन एज इनिशियल पॉइंट. वैसा पॉइंट जहां से कोई बॉडी अपना जर्नी स्टार्ट करता है उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं. ओके, द पॉइंट एट विच अ बॉडी एंड्स जर्नी, ठीक, नोन एज फाइनल पॉइंट. वैसा पॉइंट जहां पे कोई बॉडी अपना जर्नी एंड करता है तो उसे फाइनल पॉइंट कहते हैं. ठीक है. द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. ठीक है. पहले स्केलर और वेक्टर में अंतर पूछ लेते हैं. ठीक. स्केलर क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है. लेकिन अगर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है. डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी रहता है. डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, मूविंग बॉडी can't be zero but the displacement of a moving body can be zero or positive. ठीक. डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं जाता है और ना ही वो जीरो रहता है. ठीक. आप मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता है. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. जैसे मान लीजिए हम पॉइंट ए से बी गए और बी से फिर ए आ गए. ठीक. ये मान लेते हैं ये एक रास्ता है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. ठीक. यहाँ से हम गए और यहाँ से फिर वापस आ गए, तो फाइनल पॉइंट यही है, इनिशियल पॉइंट यही है. तो इस दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? कुछ नहीं. इसीलिए इसका हो जाता है 0 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है फाइनल, एक सेकेंड, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके. फाइनल पोजीशन को हम लोग v कहते हैं और इनिशियल पोजीशन को हम लोग u कहते हैं. ओके. ठीक. इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर. मान लेते हैं एक कार पॉइंट O से C गया. ठीक. फिर C से B गया और B से वापस आ गया आपको C पे. ठीक. फिर से आपको बता देता हूँ, एक कार पॉइंट O से गया C पर,
सी से फिर गया बी पर और बी से फिर वापस आ गया सी पर। ठीक है, अब पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जितना वो डिस्टेंस कवर किया। ठीक, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या गया, पॉइंट ओ से सी, तो 25 किलोमीटर। ओके, अब प्लस पॉइंट सी से कहाँ गया, बी। सी और बी में 35 माइनस 25 कितना होता है, 10। ओके, फिर बी से सी आया, प्लस 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 किलोमीटर। ओके, इसका डिस्टेंस हुआ 45 किलोमीटर। डिस्टेंस पता चल गया, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक, पॉइंट ओ से सी गया, सी से बी गया और बी से वापस सी आ गया। ठीक, इसका फाइनल पॉइंट कहाँ है, जहां पे वो जर्नी एंड किया वो है आपको सी, और जहां से जर्नी स्टार्ट किया वो है ए। आपको बताए थे फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब बी माइनस यू। ठीक, फाइनल पोजीशन 25, इनिशियल पोजीशन 0 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना होगा, 45। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर और डिस्टेंस 45 किलोमीटर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि एक कार पॉइंट ओ से सी गया और सी से वापस आ गया ओ पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक, 25 किलोमीटर, ओ से सी और सी से ओ 25 किलोमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, मतलब 50 किलोमीटर ये ट्रैवल किया। ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल पॉइंट क्या है 0 और इनिशियल पॉइंट क्या है 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर। अब पता चल गया ना डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, a body has uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ट्रेवल करता है, जैसे 5 मिनट में 10 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, मतलब उसका एक सीक्वेंस बन जाता है, सीक्वेंस वो लाइन बन जाता है उसका, तब उसे यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। ओके, इस ग्राफ से देखते कैसे, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड नहीं मिनट मान लीजिए क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कार के लिए। ठीक, अगर 1 मिनट में ये 5 किलोमीटर गया, 2 मिनट में 10 किलोमीटर, 3 मिनट में 15 किलोमीटर, 4 मिनट में 20 किलोमीटर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हर एक पीरियड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब नाउ कम टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे फिर से देख लेते हैं, ये 5, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। ठीक, और ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, एक 3 मिनट, एक 4 मिनट। ठीक, पहले 1 मिनट में गया 5 किलोमीटर, दूसरे मिनट में गया कितना 7.5 किलोमीटर, तीसरे मिनट में गया डायरेक्ट 15 किलोमीटर और चौथे सेकंड में 25 किलोमीटर। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक कर्व, मतलब ये हर एक पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस, पहले पीरियड में गया 5 किलोमीटर, दूसरे पीरियड में गया 7.5 किलोमीटर, मतलब 7.5 किलोमीटर, थर्ड में गया 15 किलोमीटर, फोर्थ में गया 25 किलोमीटर, मतलब ये हर एक मिनट में अपना डिस्टेंस ज्यादा कर रहा है या फिर कम कर रहा है। ठीक, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने तो ये ग्राफ में देखा ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऑलवेज कर्व्ड रहता है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऑलवेज ग्राफ कर्व होगा क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम करता है। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग।
स्पीड हमको बताता है कि एक बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो चल रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ओके, इन सिंपल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा स्पीड का, ठीक। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके बारे में और कुछ जानेंगे कल। गुड बाय, फिर मिलेंगे कल।